समस्त सुधी श्रोता दर्शक बंधुओं को नमस्कार। मैं चैनल के माध्यम से एक और हास्य रस की कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह स्वरचित मनहरण छंद कविता है और यदि कविता अच्छी लगे तो इसे अवश्य लाइक शेयर करने की कृपा करेंगे और यदि चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। इस कविता का सारांश यह है कि कोई भी कवि, साहित्यकार, पत्रकार अपने देश की आवाज़ होता है, युग की शान होता है और अवश्य ही बर्बर निरंकुश सत्ता के विरुद्ध उसकी लेखनी चल पड़ती है। हास्य व्यंग देखिएगा। एक राजा था जो बहुत तानाशाह था, निरंकुश था और उसको न्यायोचित मार्ग पर लाने के उद्देश्य से किसी कवि के द्वारा उसके विरुद्ध लेखनी चल पड़ी और जब उस कवि की कविता उसकी जानकारी में पहुंची तो उसने कवि को बुला लिया और बुलाने के बाद उसको फटकार लगाते हुए कहा, क्यों मेरे विरुद्ध ऐसी कविता लिखे हो? तुम्हें फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है और कल सुबह तुम्हारी फांसी होगी। उसको कारागार में डाल दिया, पहरेदारों का पहरा लगा दिया और पहरेदारों से कह पड़ा कि इसकी रात भर की एक्टिविटी, इसकी रात भर की क्रियाकलाप पर दृष्टि डालना, देखना कि यह रात भर क्या कर रहा है। सुबह होते ही राजा ने पहरेदारों को बुलाया और पूछा कि यह रात भर क्या किया। पहरेदारों ने कहा कि महाराज, रात भर सोने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जो जानता है कि सुबह मेरी मौत हो जाएगी, फांसी पर लटका दिया जाऊंगा, वह सोएगा कैसे? इसलिए रात भर जाग कर और उसी में केवल घूम रहा था, चक्कर लगा रहा था और साथ ही साथ यह भी कह रहा था कि मुझे बड़ा आश्चर्य है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन यदि ऐसी स्थिति बन गई है तो ऐसा हो भी सकता है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए लेकिन ऐसा हो भी सकता है। यही बार बार रट लगाए हुए था। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिरकार कौन सी बात यह सुना रहा था कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए लेकिन ऐसा हो भी सकता है। पहरेदारों से कहा कि उसे लाओ मेरे सामने। राजा के सामने जब वह लाया गया तो राजा ने पूछा कि तुम रात भर यह क्या कह रहे थे कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए लेकिन ऐसा हो भी सकता है। कवि ने कहा कि महाराज, मेरी कुंडली एक बहुत बड़े विद्वान ज्योतिषाचार्य द्वारा बनाई गई है। उन्होंने मेरी कुंडली में लिखा है और मुझे बताया भी है कि तुम्हारी मौत एक हिजड़े के आदेश पर होगी। तुम्हारी मौत एक हिजड़े के द्वारा होगी। यही मैं सोच रहा हूँ कि आखिरकार जो मुझे सज़ा सुनाई गई है ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति यदि बन रही है तो जब आप ही के माध्यम से ऐसी स्थिति बन रही है तो ऐसा हो भी सकता है। महाराज, इसी पर मुझे आश्चर्य है, बड़ी चिंता है। राजा ने सोचा कि ओह, ये तो गजब बात है, ये तो अभी पहरेदार और यही जानता है। यह बात यदि फैल जाएगी तब तो हमारा बंटा धारे हो जाएगा। उसने सत्सम्मान कवि को जो है मुक्त कर दिया और कहा कि खबरदार, इस बात को कहीं बतलाना मत। आए अब हम कविता को देखें कि कवि गद्यकार पत्रकार का विचार सार, यदि अत्याचार व अन्याय के विरुद्ध है तो जान में कि अत्याचार के विरुद्ध ही हुआ प्रारंभ। शब्द बाण का प्रहार रूपी युद्ध है।
चलेगी तानाशाह की न तानाशाही भी कभी, चलेगी तानाशाह की न तानाशाही भी कभी, प्रवेश यदि कर गए उस समय प्रबुद्ध हैं। कवियों की भूमिका आज़ादी में बहुत बड़ी, लेखनी से कर दिए शत्रुओं को रुद्ध हैं। कभी किसी देश में अन्यायी नृप के विरुद्ध, न्याय हेतु कभी कोई लेखनी चला दिया, तो बात जब फैली सर्वत्र उस नृप के भी, क्रोध को अत्यंत उस बात ने जगा दिया। तुरंत ही सिपाहियों को भेज कर के वहाँ, अन्यायी उस नृप ने भी कवि को बुला लिया। बोला ऐसा लिखने की गलती किए हो बड़ी, यही सब कह उसे फांसी की सजा सुना दिया। यही सब कह सजा फांसी की सुना दिया। बंद काल कोठरी में उसको कराया शीघ्र, पहरा भी कड़ा उस पर लगवा दिया। दूसरे ही दिन उसे देनी थी सुबह फांसी, रात भर क्या किया बताना समझा दिया। होते ही सुबह में सिपाहियों से पूछ पड़ा, बतलाओ रात भर कवि यह क्या किया। बोले वे सिपाही तब रात भर जाग कर, इसने बहुत बार चक्कर लगा दिया। घूम घूम बार बार बात कहता था यही, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, क्यों हो रहा। होना नहीं चाहिए तो कैसे ऐसा हो रहा है। राजा का सिंहासन ही गरिमा को खो रहा। सुन के सिपाहियों की बात चौंक राजा पड़ा, कभी यह कौन सा विषम बीज बो रहा। बोला शीघ्र लाओ मेरे पास ही मैं जान लूँ कि, कौन सा रहस्य कवि आज यहाँ खोल रहा। राजा के समक्ष जब लाया गया पकड़ के, पूछा तब राजा ने कि ऐसी बात क्यों कहे। बोला वह कवि मेरी कुंडली बनाए हैं जो, ज्योतिषी महान वे विद्वान मुझसे कहे। देगा एक ही जड़ाया देश मेरी मौत हेतु, इसी आश्चर्य में हम ऐसा सोचते रहे। होना नहीं चाहिए क्या हो भी सकता है यह, ज्योतिषी ने इसी दिन हेतु मुझसे कहे। ज्योतिषी ने इसी दिन हेतु मुझसे कहे। सुनते ही राजा के पैरों के नीचे की जमीन मानो ही खिसक गई, बड़ा ही बेहाल था। राजा था अवाक, फांसी देने का सवाल नहीं, उलटे ही खुद फंसा कवि के ही जाल था। सोचने लगा कि यदि फांसी दे दिया उसे तो बात फैल जाएगी ही, सोचता भूपाल था। अब बोला कवि से की बात किसी से बताना नहीं, बोला कवि से की बात किसी से बताना नहीं। छोड़ दिया समान उसे उसी काल था, छोड़ दिया समान उसे उसी काल था।